ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनम् हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्यति तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेश चेत एतेन नावृतं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्मणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं धर्मपूजितो कैटभुवनत्रो परमोन्निर्वस्त्राणां सुतां वेद्यं वास्त्रमत्र सुदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किं वा परेरीश्वरं सङ्घो रुद्यति कृतिभिः सुतक्षणात्मिकं कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रव्यमुतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका विभुवावक सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मनोरथो मदीयं सफलं सर्वतातिं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत्कथाप्रकाशेन मज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्तिपादुस्तव जायते तथा गुरुश्रीदेशस्य नाथस्तु नयतं प्रभूनां संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरुणा पर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 2 और श्लोक संख्या 7 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं अयम ही कृत निवेशो जन्म कोट्य हंसामपि यद व्याज्य आहारम विवशो नामम स्वस्य यनम हरे। अजामिल पहले ही अपने सारे पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर चुका था। दरअसल उसने न केवल एक जीवन के किए गए पापों का प्रायश्चित किया है अपितु करोड़ों जीवन में किए गए पापों के लिए किया है क्योंकि उसने असहाय अवस्था में नारायण का नाम उच्चारण किया है। यद्यपि उसने शुद्ध गति से यह उच्चारण नहीं किया किंतु उसने अपराध रहित उच्चारण किया है, इसलिए वह पवित्र है और मोक्ष का पात्र है। यहाँ पर बता रहे हैं कि ये विष्णु दूत यमदूतों से बोलते हैं कि अजामिल पहले ही अपने सारे कर्मों पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर चुका है। दरअसल उसने न केवल एक जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित किया अपितु करोड़ों जीवनों में किए गए पापों का प्रायश्चित कर लिया है उसने, क्योंकि उसने असहाय अवस्था में नारायण का नाम उच्चारण किया है। मतलब जब व्यक्ति असहाय अवस्था में भगवान का नाम उच्चारण करता है तो वो अपने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लेता है। देखो कितना आसान है। पहले सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया कि मनु संहिता के अनुसार हमें प्रायश्चित करना चाहिए, और फिर भगवान के नाम के बारे में, नाम की महिमा बताया कि एक नाम जो है नारायण का, कृष्ण का, वो समस्त करोड़ों जीवन के प्रायश्चित के बराबर है। करोड़ों जीवन में व्यक्ति जब पाप कर्म करता है उसके सारे के प्रायश्चित बस नारायण और कृष्ण का नाम पुकारने मात्र से हो जाता है। इतना शक्तिशाली है भगवान का नाम। बोलते हैं अभी तो करोड़ों जीवन में किए गए पापों के लिए किया है क्योंकि उसने असहाय अवस्था में नारायण का नाम उच्चारण किया है। यद्यपि उसने शुद्ध रीति से उच्चारण नहीं किया किंतु उसने अपराध रहित उच्चारण किया है, इसलिए अब वो पवित्र है और मोक्ष का पात्र है। उसने भगवान का नाम पुकारा है, इस कारण से शुद्ध रीति से उच्चारण नहीं भी किया किंतु उसने अपराध रहित उच्चारण किया है। अपराध रहित मतलब अपराध के बिना उच्चारण किया है, इसलिए वो पवित्र हो गया है। शुद्ध रीति से उच्चारण करने का क्या मतलब होता है कि उसकी कॉन्सियसनेस भी भगवान की होनी चाहिए, भगवान के भाव में होनी चाहिए जब वो नाम जप करता है। जैसे उसने नारायण नाम तो पुकारा लेकिन किसको बुलाया? पुत्र को बुलाया। तो ये नामाभास की स्थिति है।
वो नाम अपराध भी नहीं है और शुद्ध नाम भी नहीं है, क्योंकि नाम तो ले रहा है किसी का, किसी को इंगित तो कर रहा है, लेकिन भगवान को नहीं करके अपने पुत्र को कर रहा है। तो ये अपराध नहीं है, अपराध रहित नाम नहीं है और शुद्ध नाम भी नहीं है, तो क्या है, नामाभास है। इसलिए बता रहे हैं कि वो अपने समस्त अपराधों से मुक्त हो गया, शुद्ध रीति से उच्चारण नहीं भी किया तो, और पवित्र हो गया और मोक्ष का पात्र बन गया। बोलते हैं यमदूतों ने अजामिल की केवल बाह्य स्थिति पर ही विचार किया था, क्योंकि वह आजीवन अत्यंत पापी था। अतः उन्होंने सोचा कि उसे यमराज के पास ले चलना चाहिए। वे यह नहीं जानते थे कि वह अपने समस्त पापों के फलों से मुक्त हो चुका है। इसलिए विष्णु दूतों के ने आदेश दिया कि चूंकि उसने मृत्यु के समय नारायण नाम के 4 अक्षरों का उच्चारण किया था, अतः वह सारे पापों के फलों से मुक्त कर दिया गया था। बता रहे हैं, यमदूतों ने अजामिल की केवल बाह्य स्थिति पर ही विचार किया था। उसकी बाह्य स्थिति को ही देखकर अजामिल को, जो यमदूतों ने विचार किया कि व्यक्ति आजीवन पापी रहा है, और उन्होंने सोचा कि उसने यमराज के पास ले चलना चाहिए। वे यह नहीं जानते थे कि वह अपने समस्त पापों के फलों से मुक्त हो चुका है। इसलिए विष्णु दूतों ने आदेश दिया कि चूंकि उसने मृत्यु के समय नारायण नाम के 4 अक्षरों का उच्चारण किया है, अतः वह सारे पापों के फलों से मुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्मृति शास्त्र से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है कि नामनो ही यावती शक्तिम पाप निर्हरणे हरे, तावत कर्तु न शक्नोति पातकम पातकी न रहा। हरि का एक पवित्र नाम लेने मात्र से पापी मनुष्य जितने पाप कर सकता है, उससे अधिक पापों के फलों का निराकरण कर सकता है। बता रहे हैं, हरि का एक नाम, पवित्र नाम जो है, पापी मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट कर सकता है। उसने अधिक पापों के फलों का निराकरण कर सकता है। जितना व्यक्ति पाप नहीं कर सकता, उससे ज्यादा पापों के फलों का निराकरण कर सकता है हरि का पवित्र नाम। बोलते हैं अवसेनापि यन नाम्नि कृत्यते सर्वपात के, पुमानम विमुच्यते संघम सिंहत्रस्ते मृगेरि वह। यदि कोई असहाय अवस्था में भी या अनिच्छा से ही क्यों न हो भगवत नाम का उच्चारण करे, तो उसके पापमय जीवन के सारे फल उसी तरह मिट जाते हैं, जिस तरह सिंह की दहाड़ से सारे छोटे छोटे पशु डर कर भाग जाते हैं। बोलते हैं यदि कोई असहाय अवस्था में या अनिच्छा से भी भगवत नाम जप कर ले, उच्चारण कर ले, मतलब उसकी इच्छा नहीं है लेकिन भगवत नाम ले लिया, या असहाय अवस्था में, यहाँ पर अजामिल ने असहाय अवस्था में नाम लिया। जब यमदूत उसके हृदय से प्राण को निकालने लगे, तब वो असहाय अवस्था में भगवान का नाम पुकारा। और बताने असहाय अवस्था में या अनिच्छा से भी भगवत नाम का कोई उच्चारण कर देता है, तो जीवात्मा पाप में जीवन के सारे फलों को मिटा सकता है। जिस तरह सिंह की दहाड़ से छोटे छोटे पशु डर कर भाग जाते हैं, उसी तरह भगवत नाम का उच्चारण करने मात्र से सारे पापमय जीवन हमारे समाप्त हो जाते हैं, पापों से हम छूट जाते हैं। बोलते हैं सकृत दुचारितम येन हरि रित्यक्षर द्वयम बद्ध परिकर अस्तेन मोक्षाय गमनम पति। हरि के 2 अक्षरों हरि ह तथा री के एक बार उच्चारण करने से मनुष्य का मोक्ष का मार्ग सुनिश्चित हो जाता है। बस वो हरि का नाम उच्चारण कर ले तो मनुष्य का मोक्ष का मार्ग सुनिश्चित हो जाएगा। यह स्कंद पुराण में बताया गया है। ये कुछ कारण था जिससे विष्णु दूतों ने यमदूतों को अजामिल को यमराज के न्यायालय में ले जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उसने नामाभास की स्थिति में नारायण का नाम पुकारा था। इस कारण से विष्णु दूतों ने उसको यमपुरी ले जाने के लिए यमदूतों को मना कर दिया। आगे बता रहे हैं 8वें श्लोक में, यत्नेवो घनो अस्यम कृत्यम स्याद घनिष्कृतम, यदा नारायणो एति जगादम चतुरक्षरम। विष्णु दूतों ने आगे कहा, यहाँ तक कि पहले भी खाते समय तथा अन्य अवसरों पर यह जामिल अपने पुत्र को यह कहकर पुकारा करता कि प्रिय नारायण यहाँ तो आओ। यद्यपि वो अपने पुत्र का नाम पुकारता था, फिर भी वह नारा य और इन 4 अक्षरों का उच्चारण करता था। इस प्रकार केवल नारायण नाम का उच्चारण करने से उसके लाखों जन्मों के पाप पूर्ण फलों के लिए पर्याप्त प्रायश्चित कर लिए गए। तो व्यक्ति, मनु संहिता के अनुसार पहले सुखदेव गोस्वामी ने प्रायश्चित करने का मेथड बताया, लेकिन अगर जो कोई व्यक्ति कृष्ण का या नारायण का नाम उच्चारण कर लेता है, तो अपने समस्त लाखों जन्मों के पापपूर्ण फलों का प्रायश्चित कर लेता है। इतना पावरफुल है भगवान का नाम। बोलते हैं कि यहाँ तक कि पहले भी खाते समय और अन्य अवसरों पर अजामिल अपने पुत्र को यह कहकर पुकारता था कि प्रिय नारायण यहाँ तो आओ। यद्यपि वो अपने पुत्र को पुकारता था, फिर भी वह
नारायण 4 अक्षरों का उच्चारण करता था, नारायण। इस प्रकार केवल नारायण नाम का उच्चारण करने से उसके लाखों जन्मों के पापपूर्ण फलों के लिए पर्याप्त प्रायश्चित कर लिया। बोलते हैं पहले जब अजामिल अपने परिवार के पालन हेतु पाप कर्मों में लगा रहता था तो वो नारायण नाम निरपराध होकर लेता था। केवल अपने पाप कर्मों के निवारणार्थ भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना या पवित्र नाम के कीर्तन के बल पर पाप करना अपराधमय है। कि अगर जो कोई व्यक्ति पापमय कर्मों के निवारण के लिए भगवान का पवित्र नाम जप करता है, कि मैं पाप कर्म करता रहूंगा, उसका निवारण करने के लिए कीर्तन करता है भगवान के नाम का, या पवित्र नाम पर कीर्तन के बल पर वो पाप कर्म करता है, तो ये अपराध है। यद्यप अजामिल पाप कर्मों में लगा रहता था, किंतु उनके निर्वारण उसके उसने कभी नारायण के पवित्र नाम का कीर्तन नहीं किया। वो अपने पुत्र को बुलाने के लिए नारायण का नाम लिया करता था, इसलिए उसका कीर्तन प्रभावोत्पादक था। इस तरह से नारायण के पवित्र नाम का कीर्तन करने से वह अनेकानेक जीवनों के संचित पापमय फलों को पहले ही विनष्ट कर चुका था। इस प्रकार वो नारायण के पवित्र नाम का कीर्तन करने के कारण अनेकानेक जीवन के संचित पाप फलों को विनष्ट कर चुका था। प्रारंभ में वो पवित्र था, किंतु बाद में चाहे उसने अनेक पाप कर्म किए हों फिर भी वह अपराध रहित था, क्योंकि उसने उनके निर्माणार्थ कभी नारायण के पवित्र नाम का कीर्तन नहीं किया था। जो व्यक्ति बिना अपराध के भगवत नाम का सदैव कीर्तन करता रहता है वह सदैव पवित्र रहता है, जैसा कि इस श्लोक में पुष्टि हुई है। अजामिल पहले से निष्पाप था और चूंकि वह नारायण के नाम का उच्चारण करता था, अतः वह निष्पाप बना रहा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह अपने पुत्र को बुलाता था, नाम स्वयं प्रभावकारी है। तो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति बिना अपराध के भगवत नाम का सदैव कीर्तन करता रहता है वह सदैव पवित्र रहता है। क्या करता है? अपराध के बिना भगवत नाम का कीर्तन करता है तो सदैव पवित्र बना रहता है, जैसा कि इस श्लोक में पुष्टि हुई है। अजामिल पहले से निष्पाप था, चूंकि वह नारायण के नाम का उच्चारण करता था, अतः वह निष्पाप बना रहा। रेगुलर बेसिस अपने पुत्र का नाम उच्चारण करता, क्योंकि पुत्र से आसक्त था वो, और पुत्र का नाम ही नारायण था। तो इस कारण से जो बता रहे हैं कि वह निष्पाप बना रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं है कि वह अपने पुत्र को बुलाता है या नाम स्वयं में प्रभावकारी है। बोलते हैं अस्तेनम सुरापावो मित अस्तेनम सुरापावो मित्रम धुग्य ब्रह्म्या गुरु तल्पकम स्त्री राजपित्री गोहंता ये च पातकी नो अपरे सर्वे पाप्य य घन भवता मिदमेवं सुनिष्कृतम नाम व्यवहारणम विष्णु यतस्तस्यादिश्ययामतिम। भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन सोना या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के चोर, शराबी, मित्र और संबंधियों के साथ विश्वासघात करने वाले, ब्राह्मण के अथवा हत्यारे अथवा अपने गुरु तथा अन्य श्रेष्ठ जन की पत्नियों के साथ संभोग करने वाले के लिए प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। स्त्रियों, राजा या अपने पिता के हत्यारे, गौओं का वध करने वाले और अन्य सारे पापी लोगों के लिए भी प्रायश्चित की यही सर्वोत्तम विधि है। भगवान विष्णु के पवित्र नाम का केवल कीर्तन करने से ऐसे पापी व्यक्ति भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं, और वे इसलिए विचार करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है उसे सुरक्षा प्रदान करना। बता रहे हैं कि भगवान विष्णु का नाम कीर्तन सोना या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के चोर, शराबी, मित्र और संबंधियों के साथ विश्वासघात करने वाले, ब्राह्मण के हत्यारे और अपने गुरु तथा अन्य श्रेष्ठ जन की पत्नी के साथ संभोग करने वाले के प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। और जो कोई व्यक्ति इस तरह से करता है तो अपने प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि यही है। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है, और जो कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करता है और सोना अन्य मूल्यवान वस्तुओं के का चोर, शराबी, मित्र, संबंधी के साथ विश्वासघात करने वाला, ब्राह्मण के हत्यारे अथवा अपने गुरु तथा अन्य श्रेष्ठ जनों की पत्नी के साथ संभोग करने वाला के लिए प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। कि कोई ऐसा व्यक्ति पाप कर्म किया है जो मूल्यवान वस्तुओं की चोरी किया हो, सोने का, या शराबी हो, या मित्र या संबंधियों के साथ विश्वासघात करने वाला, ब्राह्मण का हत्यारा हो, या अपने गुरु और अन्य श्रेष्ठ जनों की पत्नी के साथ संभोग करने वालों के लिए प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि क्या है? भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन है। स्त्री, राजा तथा अपने पिता के हत्यारे, गौओं का वध करने वाला तथा अन्य सारे पापी लोगों के लिए भी प्रायश्चित की यही सर्वोत्तम विधि है। भगवान विष्णु के पवित्र नाम का केवल कीर्तन करने से ऐसे पापी व्यक्ति भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं, अतएव वे इसलिए विचार करते हैं
कि इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि उसे सुरक्षा प्रदान करूं। तो बता रहे हैं कि विष्णु का जो पवित्र नाम है कृष्ण का, वह कीर्तन करने से ऐसे पापी व्यक्ति जो भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं, वे इसलिए विचार करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि उसे सुरक्षा प्रदान करूं। कि जो भी व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उसको सुरक्षा प्रदान करना। यही यहाँ पर बता रहे हैं कि एक व्यक्ति, इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि उसे मैं सुरक्षा प्रदान करूं। ये भगवान उसके बारे में सोचने लगते हैं जो भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है। आगे बता रहे हैं कि न निष्कृत्य दिते ब्रह्मन वादिवि स तथा विशुद्ध यत्य घवा व्रतादिवि यथा हरे नाम पदे रुदाहते अस्त दु उत्तम श्लोका गुणोपलभ्यकम। वैदिक कर्मकांड का पालन करने तथा प्रायश्चित करने से पापी लोग इस तरह उस तरह से शुद्ध नहीं हो पाते जिस तरह एक बार भगवान हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करने से शुद्ध बनते हैं। यद्यपि अनुष्ठानिक प्रायश्चित मनुष्य के पाप फलों को से मुक्त कर सकता है, किंतु यह भक्ति का को जागृत नहीं करता। जिस तरह परम भगवान के नाम का कीर्तन मनुष्य को भगवान के यश गुण लक्षण लीलाओं तथा सात सामग्रियों का स्मरण कराता है। क्या बता रहे हैं कि वैदिक कर्मकांड का पालन करने अथवा प्रायश्चित करने से पापी लोग उस तरह से शुद्ध नहीं हो पाते जिस तरह एक बार भगवान हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करने से शुद्ध होते हैं। कि और जो जो व्यक्ति वैदिक कर्मकांड के नियमों का पालन करता है या प्रायश्चित करने के लिए, जो पापी लोग उस तरह से शुद्ध नहीं हो पाते जो प्रायश्चित करके अपने पापों से छूटना चाहते हैं। जिस तरह एक बार भगवान हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। इतना क्या है, पावरफुल है भगवान के पवित्र नाम का जप करना। बोलते हैं वैदिक कर्मकांड के नियमों का पालन करना या प्रायश्चित करने से व्यक्ति जितना उस तरह शुद्ध नहीं हो पाता जिस तरह भगवान हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करने से होता है। यद्यपि अनुष्ठानिक प्रायश्चित मनुष्य को पाप फलों से मुक्त कर सकता है, किंतु यह भक्ति को जागृत नहीं करता। जिस तरह परम भगवान के नाम का कीर्तन मनुष्य को भगवान के यश गुण लक्षण लीलाओं और सात सामग्रियों का स्मरण कराता है। क्या बता रहे हैं कि अनुष्ठानिक प्रायश्चित मनुष्य के पाप फलों से मुक्त कर सकता है, किंतु यह भक्ति को जागृत नहीं करता। तो कोई व्यक्ति अनुष्ठान लेकर पाप कर्मों से मुक्त होना चाहता है या अनुष्ठानिक प्रायश्चित करता है, अनुष्ठान लेकर प्रायश्चित करता है, तो उससे पाप फलों से मुक्त नहीं हो सकता, किंतु यह भक्ति को जागृत नहीं करता। जिस तरह परम भगवान के नाम का कीर्तन मनुष्य को भगवान के यश गुण लक्षण लीलाओं और सात सामग्रियों का स्मरण कराता है। बता रहे हैं कि जो भगवान के पवित्र नाम है वो मनुष्य को धीरे धीरे भगवान के यश गुण लक्षण लीला और सात सामग्रियों का क्या करता है, स्मरण कराता है। उधर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि भगवान के कीर्तन का विशेष महत्व है कि जो कठोरतम और कठोरतर और कठोरतम पाप कर्मों के प्रायश्चित के वैदिक कर्मकांडों से इस पृथक करने वाला है। 20 प्रकार के धार्मिक वाङ्मय हैं जो धर्मशास्त्र कहलाते हैं, यथा मनु संहिता, पराशर संहिता इत्यादि। किंतु यहाँ पर इस पर बल दिया गया है कि यद्यपि मनुष्य इन शास्त्रों के धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने में सर्वाधिक पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो सकता है, किंतु उनसे पापी व्यक्ति भगवान के प्रेमा भक्ति की अवस्था तक नहीं पहुंच सकता है। बता रहे कि जो व्यक्ति भगवान के कीर्तन का विशेष महत्व है, जो कठोर पाप कर्मों में के प्रायश्चित के लिए वैदिक कर्मकांड से इसे पृथक करने वाला है। बता रहे हैं कि जो भगवान का पवित्र नाम का कीर्तन है वो वैदिक कर्मकांड के नियमों से पृथक है। 20 प्रकार के धार्मिक वाङ्मय शास्त्र हैं जिसको हम लोग धर्म शास्त्र कहते हैं, यथा मनु संहिता, पराशर संहिता इत्यादि। किंतु यहाँ पर इस पर बल दिया गया कि यद्यपि मनुष्य इन शास्त्रों के धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने से सर्वाधिक पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो सकता है, किंतु इनसे पापी व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति की अवस्था तक नहीं पहुंच सकता है। ये अलग अलग शास्त्रों की जो बातें हैं, मनु संहिता या पराशर संहिता इत्यादि, इस तरह के 20 प्रकार की संहिताएं हैं। उसमें प्रायश्चित की विधि दी है कि अपने अपने पाप कर्मों से छूटने के लिए व्यक्ति को कैसे प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन बता रहे हैं कि उस प्रायश्चित का के धार्मिक सिद्धांतों का पालन करके भी व्यक्ति पाप कर्मों के फलों से मुक्त नहीं हो सकता है। इसने पापी व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति की अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। दूसरी ओर भगवत नाम का एक बार भी कीर्तन करने पर मनुष्य न केवल बड़े से बड़े पापों के फलों से तुरंत मुक्त हो जाता है, अपितु यह कीर्तन उसे उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेमा भक्ति करने के पद तक ऊपर उठाता है। ये जो विधि है
जो व्यक्ति को भगवत नाम का एक बार कीर्तन करने के लिए मनुष्य को केवल बड़े बड़े पापों के फलों से तुरंत मुक्त नहीं करता है, अपितु कीर्तन उसे उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेम भक्ति करने के पद तक ऊपर उठा देता है। इस तरह मनुष्य भगवान के स्वरूप गुण लीला का स्मरण करके उनकी सेवा करता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि यह सब एकमात्र भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से संभव हो पाता है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, जिससे वैदिक कर्म कांडों को संपन्न करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे भगवान के पवित्र नाम के जप से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। पवित्र नाम का कीर्तन करने और भाव विभोर होकर नाचने की विधि इतनी सरल और भव्य है कि एकमात्र इसी का पालन करने से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के सारे लाभ प्राप्त कर सकता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु घोषित करते हैं, परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तन। बता रहा कि पवित्र नाम का कीर्तन करने और भाव विभोर होकर नाचने की विधि इतनी सरल और भव्य है कि एकमात्र इसी का पालन करने से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के सारे लाभों को प्राप्त कर सकता है। कि कीर्तन में नृत्य करना और कीर्तन करने मात्र से वो अपने सारे आध्यात्मिक जीवन के लाभ को प्राप्त कर सकता है। देखो कितना आसान बना दिया भगवान चैतन्य महाप्रभु ने। उदय चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया कि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। हमने जो संकीर्तन आंदोलन चलाया है वह समस्त पाप फलों से शुद्ध होने तथा तुरंत ही आध्यात्मिक जीवन के पद को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम विधि प्रदान करता है। तो जो संकीर्तन आंदोलन से जुड़ता है, संकीर्तन करता है, वो धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन के पद को प्राप्त करके सर्वोत्तम विधि को प्रदान करता है। ये संकीर्तन बस क्या करना है, चैंटिंग, डांसिंग और फेस्टिंग। भगवान के नाम का कीर्तन करना है, भगवान के सामने नृत्य करना है और भगवान का प्रसाद खाना है। इसी से हमें भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस भक्ति के माध्यम को बहुत ही आसान बना दिया। बोलते हैं, नैकांतिकम तदि कृत्य अपि निष्कृते मना पुनर्धावति चेत सत्पथे तत्कर्म निहार अविपसताम हरे गुणान वादम खलु सत्व भावनम। धार्मिक शास्त्रों में संस्तुत किए गए प्रायश्चित के कर्मकांड हृदय को पूरी तरह स्वच्छ बनाने में अपर्याप्त होते हैं, क्योंकि प्रायश्चित के बाद मनुष्य का मन पुनः भौतिक कर्मों की ओर दौड़ता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति भौतिक कार्यों के सकाम कर्म फलों से मुक्ति चाहता है, उसके लिए हरे कृष्ण मोहम्मद का कीर्तन या भगवान के नाम, यश और लीलाओं की महिमा का गायन प्रायश्चित की सबसे पूर्ण विधि के रूप में संस्तुति की जाती है, क्योंकि ऐसे कीर्तन से मनुष्य के हृदय में संचित धूल स्वच्छ हो जाता है। बोलते हैं जो धार्मिक शास्त्र है उसमें प्रायश्चित के कर्मकांड विधि का वर्णन है, जिससे हृदय पूरी तरह स्वच्छ बना बनाने के लिए अपर्याप्त होता है। जो वैदिक कर्मकांड के नियम हैं वो हृदय को स्वच्छ बनाने के लिए अपर्याप्त वो पर्याप्त नहीं, क्योंकि प्रायश्चित के बाद मनुष्य का मन पुनः भौतिक कर्मों की ओर दौड़ता है। प्रायश्चित करने से पाप नष्ट नहीं होते, पाप नष्ट तो होते हैं लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती। पाप करने की प्रवृत्ति तो तभी नष्ट होगी जब भगवत नाम का व्यक्ति कीर्तन करे। फलस्वरूप जो व्यक्ति भौतिक कार्यों के सकाम फलों से मुक्ति चाहता है, उसके लिए हरे कृष्ण मोहम्मद का कीर्तन और भगवत नाम, भगवान के नाम, यश और लीलाओं की महिमा का गायन प्रायश्चित की सबसे पूर्ण विधि के रूप में संस्तुति की गई है। केवल ऐसे कीर्तन से मनुष्य के हृदय में संचित धूल स्वच्छ हो जाता है। बता रहा है कि जो व्यक्ति भौतिक कार्यों के सकाम फलों से मुक्ति चाहता है, उसके लिए हरे कृष्ण मोहम्मद का कीर्तन और भगवान के नाम, यश, लीलाओं का महिमा का गायन प्रायश्चित की सबसे पूर्ण विधि के रूप में संस्तुति की गई। कि अगर जो व्यक्ति प्रायश्चित करना चाहता है अपने पाप कर्मों के कारण, तो उसको क्या करना चाहिए, भगवान के नाम, यश, लीलाओं की महिमा का गायन करना चाहिए। और इस प्रकार वो यह सबसे पूर्ण विधि के रूप में संस्तुति की गई शास्त्रों में, कि अगर जो कोई व्यक्ति भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का कीर्तन करता है तो ये प्रायश्चित की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि ऐसे कीर्तन से मनुष्य के हृदय में संचित धूल स्वच्छ हो जाता है। तो हरि नाम को हम लोग सभी जानते हैं कि जो है क्या करता है, चेतो दर्पण मार्जनम हो महादावाग्नि महापुरम। पहले चित्त के दर्पण को साफ करता है, फिर महादावाग्नि, जो भौतिक संसार में हमारे पास भौतिक चीजों की लालसाओं की हैंकरिंग हृदय में है, वो क्या करता है, नष्ट हो जाता है। और फिर जाकर व्यक्ति सेटिस्फाई होता है, संतुष्टि को प्राप्त करता है। श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरण, ये हृदय बस भौतिक इच्छाओं के कारण जल रहा है कि हम और ज्यादा से ज्यादा धन कमाकर अपनी भौतिक इच्छाओं को तृप्त करना चाहते हैं। और तृप्ति तो मिलती नहीं है, सेटिस्फेक्शन तो मिलता नहीं है, फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता है। भगवान की भक्ति से हम विमुख हो जाते हैं। लेकिन पवित्र नाम का जप करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे जो हृदय की भौतिक लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो शमित होती हैं और
हृदय हमारा पवित्र होता है, हृदय शीतल हो जाता है। और फिर जाकर श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम, विद्या रूपी वधु का यही जीवन, जो हम लोग विद्या ग्रहण करते हैं श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता के माध्यम से, इसका यही सार है कि नाम संकीर्तन से हम जुड़े। तो विद्या जो हम अर्जन करते हैं आध्यात्मिक विद्या, उसका सार क्या है कि हरि नाम संकीर्तन से जुड़े। और फिर जाकर विद्यावधू जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, प्रतिपदम एक एक कदम पर आनंद और बुद्धि का वर्धन होने लगेगा। और पूर्ण अमृत आस्वादनम, पूर्ण अमृत का आस्वादन होगा। क्या? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, बस जो परम विजयते भगवान श्री कृष्ण का परम विजय नाम है, उसका उच्चारण करने मात्र से जीवात्मा के हृदय के समस्त कल्मश से नष्ट हो जाती है। उसको प्रायश्चित करने की दूसरी विधि को अपनाना नहीं चाहिए, जो वैदिक नियमों के अनुसार दिया गया है या कर्म कांड के नियम के अनुसार दिया गया है। इसलिए बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भौतिक कार्यों के सकाम फलों से मुक्ति चाहता है, उसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और भगवान के नाम यश लीलाओं का की महिमा का गायन प्रायश्चित की सबसे पूर्ण विधि के रूप में संस्तुति की गई है। क्योंकि ऐसे कीर्तन से मनुष्य के हृदय में संचित धूल स्वच्छ हो जाता है। तात्पर्य में लिखते हैं कि इस श्लोक के कथनों से पुष्टि होती है कि श्रीमद् भागवतम में हो चुका है कि सुनताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदय तस्तु युवद्राणी विद्युति सुरसताम। भगवान कृष्ण जो कि प्रत्येक के हृदय में परमात्मा है और सच्चे भक्त के रूप में उपकारी हैं, उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छाओं को दूर डालते हैं। जो उनके संदेशों का आस्वादन करता है, जो ठीक से सुने जाने वाले कीर्तन किए जाने पर स्वयं में शुभ गुणों से अलंकृत है, यह तो परम भगवान की विशेष कृपा है कि जो ही वे यह जान जाते हैं कि कोई उनके नाम यश और गुणों की महिमा का गान कर रहा है, तो वे स्वयं उसके हृदय की धूल को हटाने में सहायक होते हैं। इसलिए मात्र ऐसे गुणानुवाद से मनुष्य न केवल शुद्ध बनता है, अपितु पुण्य कर्मों का फल भी प्राप्त करता है। बता रहे हैं कि जो है भगवान कृष्ण जो कि प्रत्येक हृदय में परमात्मा रूप में है, सच्चे भक्त के उपकारी हो। ईमानदारी से ही हमें भक्ति के रास्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ पर झूठ बोलना या धोखा देना या ठगने की प्रवृत्ति होना या अपूर्ण इंद्रियों से हम भगवान को, उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान सकते। इसीलिए इन लक्षणों को जब हम छोड़ेंगे तब जाकर बता रहे हैं भगवान कृष्ण जो कि प्रत्येक हृदय में परमात्मा रूप में हैं, सच्चे भक्त के उपकारी हैं। भगवान हमारे मित्रवत बन जाएंगे, हम हमारे मित्र जैसे कार्य करेंगे, क्योंकि हृदय में बैठे परमात्मा स्वयं साक्षात भगवान ही। हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी, उससे हमारे हृदय में बैठे परमात्मा हमारे सच्चे मित्र और उपकारी मित्र की तरह कार्य करने लगेंगे। उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छाओं को धो डालते हैं, जो उनके संदेशों का आस्वादन करता है। जो भी उनके संदेश को सुनता है और ठीक से सुने जाने और कीर्तन किए जाने पर स्वयं में शुभ गुणों को अलंकृत करता है। कि कोई व्यक्ति जो है ध्यान पूर्वक सुनता है भगवान के संदेश को गीता और भागवतम के माध्यम से, और उनके उनका कीर्तन करता है, तो धीरे धीरे शुभ गुणों से अलंकृत हो जाता है, सारे शुभ गुण उसके अंदर आ जाएंगे। बताया गया कि कोई व्यक्ति स्वपच मतलब कुत्ता खाने वाले, जो कुत्ता का मांस खाता है, चांडाल परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति भी, और जो भगवान के नाम का जप करने लगता है, तो वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ वैष्णव बन जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है। वो उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो चार वेदों का अध्ययन करता है, चार वेदों का ज्ञान रखता है, बस पवित्र नाम का जप करने मात्र से। इतना भगवान का नाम शक्तिशाली है, अमोघ अस्त्र है। बोलते हैं जो ठीक से सुने जाने और कीर्तन किए जाने पर स्वयं में शुभ गुणों को अलंकृत है, यह तो परम भगवान की विशेष कृपा होती है कि जो ही वे जान जाते हैं कि कोई उनके नाम यश और गुणों की महिमा का गान कर रहा है, तो वे स्वयं उसके हृदय की धूल को हटाने के सहायता करते हैं। इसीलिए मात्र ऐसे गुणानुवाद से मनुष्य न केवल शुद्ध बनता है, अपितु पुण्य कर्मों का फल भी प्राप्त करता है। पुण्यम श्रवण कीर्तनम भक्ति का द्योतक है। यदि कोई भगवान के नाम लीलाओं और गुणों को न भी समझता हो, तो वह मात्र उनके श्रवण और कीर्तन से शुद्ध हो जाता है। ऐसे शुद्ध सत्य भावन कहलाती है। कि जो ये विधि है कि भगवान के नाम लीलाओं और गुणों को न समझता हो, तो वह मात्र उनके श्रवण और कीर्तन से शुद्ध हो जाता है। केवल जो उसको समझ नहीं आता है भगवान की लीलाओं को या भगवान के गुणों का या भगवान के नाम के बारे में, लेकिन वो श्रवण और कीर्तन करता है तो शुद्ध हो जाएगा, बस वो सुनने मात्र से। जैसे मान लो कि किसी को इंग्लिश नहीं आती है और लेक्चर इंग्लिश में हो रहा है, गुरुदेव ने लेक्चर इंग्लिश में देना शुरू कर दिया,
तो उसका साउंड वाइब्रेशंस आपको शुद्ध कर देगा। आप उनके ऊपर आपकी जो श्रद्धा है वो धीरे धीरे आपको शुद्ध कर देगी। भले आपको क्लास ना समझ में आए, लेकिन आपकी श्रद्धा और उस गुरु पर जो हमारा फेथ है, विश्वास है, उससे हम धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। ऐसा है नाम संकीर्तन, कि भले कुछ ना समझ में आए, लेकिन हम और जो श्रद्धा पूर्वक बैठने मात्र से वो क्या करेगा, हमें शुद्ध कर देगा वो वाइब्रेशंस। क्योंकि वो उस वाइब्रेशंस में कमी नहीं है, कमी हमारे में है, कि हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो तो अपना पूर्ण काम करेगा। जो साउंड वाइब्रेशंस है आध्यात्मिक कृष्ण कथा है, वो हमारे हृदय को पवित्र कर देगा। भले वो लैंग्वेज हमें समझ ना आए, कि चलो भाई इंग्लिश में है या किसी दूसरे भाषा में लेक्चर हो रहा है, बंगाली में हो रहा है, लेकिन अगर जो हम बस सुनेंगे बैठकर श्रद्धा पूर्वक, तो वो वाइब्रेशन हमें शुद्ध कर देगा। क्योंकि वो दिव्य शब्द ध्वनि है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र में 32 अक्षर और 16 शब्द हैं, तो है क्या, वही क से ज्ञ तक के ही बीच के अक्षर हैं, लेकिन वो भगवान का पवित्र नाम क्या करता है, और कोई नाम हम उच्चारण कर भी नहीं सकते और पवित्र भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन कृष्ण और राम का नाम क्या करता है, हमें पवित्रता प्रदान करता है, हमें मुक्ति प्रदान करता है, हमें भक्ति प्रदान करता है वही शब्द जो हम दूसरे नाम को भी उच्चारण कर सकते हैं उस शब्द से। लेकिन जब वही शब्द भगवान के नाम के का उच्चारण करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो मंगलकारी हो जाता है। बोलते हैं कि अपितु पुण्य कर्मों का फल भी प्राप्त करता है। पुण्य श्रवण कीर्तनम भक्ति का द्योतक है। यदि कोई भगवान के नाम लीलाओं और गुणों को न भी समझता हो, तो मात्र उनके श्रवण या कीर्तन से शुद्ध हो जाता है। ऐसी शुद्धि सत्व भावन कहलाती है। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य अपने जीवन को शुद्ध बनाना और मुक्ति प्राप्त करना होना चाहिए। जब तक मनुष्य का भौतिक शरीर रहता है, वह अशुद्ध समझा जाता है। ऐसे अशुद्ध भौतिक दशा में मनुष्य वास्तविक आनंदमय जीवन का भोग नहीं कर पाता, यद्यप हर कोई उसकी खोज में है। यद्यप श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेत, मनुष्य को अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए तपस्या करनी चाहिए, ताकि वह आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठ सके। जब हम तपस्याएं करते हैं, दिव्य तपस्या में क्या क्या आती है, कि हम 4 दिनों का दृढ़ता से पालन करें। 4 दिनों का दृढ़ता से जब हम पालन करेंगे, नशा नहीं करेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे, जुआ सट्टा लॉटरी नहीं खेलेंगे, और अवैध संबंध नहीं रखेंगे, तो ये कलयुग की तपस्या है। इसके अलावा क्या तपस्या है, एकादशी व्रत रखना, भगवान के भोग लगे हुए बिना प्रसाद को कुछ के अलावा कुछ भी स्वीकार ना करना, ये कलयुग की तपस्या है। कि जो भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद होता है उसी को ग्रहण करना है, जो भोग नहीं लगा भगवान को उसको स्वीकार नहीं करना है। और एकादशी और रामनवमी, जन्माष्टमी ऐसे उत्सवों पर हमें व्रत रखना है। यही कलयुग की तपस्या है। कलयुग की कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं है। इसी तपस्या से हम भगवान को धीरे धीरे प्रसन्न कर सकते हैं। बोलते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन को शुद्ध करने हेतु तो तपस्या करनी चाहिए, ताकि वह आध्यात्मिक पद तक आगे बढ़ सके। भगवान के नाम, यश और गुणों के कीर्तन और गुणानुवाद की तपस्या अत्यंत सरल शुद्धकारी विधि है, जिससे हर एक सुखी बन सकता है। अतः हर व्यक्ति को अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए, यही विधि ग्रहण करनी चाहिए। अन्य विधियां यथा कर्म, ज्ञान और योग हृदय को पूरी तरह स्वच्छ नहीं कर सकता है। तो अन्य विधि भी है भक्ति के अलावा, जैसे कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति और अष्टांग योग है। इससे हृदय की शुद्धता नहीं होती है। शुद्धता तो जब हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करते हैं, उससे हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। बोलते हैं अथीरम मापन नयतम कृता शेषा घनिष्कृतम यदसु भगवत नाम म्रियमाणम समग्रहित। इस अजामिल ने मृत्यु के समय असहाय होकर अत्यंत जोर जोर से भगवान नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया है। एकमात्र उसी उच्चारण ने पूरे पापमय जीवन के फलों से उसे पहले ही मुक्त कर दिया है। इसलिए हे यमराज के शिव को, तुम उसे नारकीय दशाओं में दंड देने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयास मत करो। यहाँ पर बता रहे हैं कि इस अजामिल ने मृत्यु के समय असहाय होकर अत्यंत जोर जोर से भगवान नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया। जब उसको यमदूत घेर लिए, तो वो यमदूतों के स्वरूप को देखकर डर गया, और वो अपने पुत्र का नाम नारायण पुकारने लगा, तेज उच्चारण करने लगा। एकमात्र उसी उच्चारण ने पूरे पापमय जीवन के फलों से उसे पहले ही मुक्त कर दिया। जब व्यक्ति असहाय अवस्था में होता है, तो वो जो सबसे उसका क्लोज व्यक्ति होता है उसको पुकारता है, कि वो समझता है कि वो मुझे बचा ले।
जैसे बच्चे होते हैं वो माता पिता को पुकारते हैं कि पिताजी में बता बचा लेंगे। बोलते हैं उसी उच्चारण ने पूरे पापमय जीवन के फलों से उसे पहले ही मुक्त कर दिया था। इसलिए हे यमराज को शिव को, तुम्हें उसे नारकीय दशाओं में दंड देने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयास मत करो। क्या बता रहे हैं कि तुम उसे नारकीय दशाओं में दंड देने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने के लिए प्रयास मत करो। विष्णु दूतों ने श्रेष्ठ अधिकारी होने के नाते यमदूतों को आदेश दिया दिया जो यह नहीं जानते कि अजामिल को अपने उसके विगत पाप कर्मों के लिए नारकी जीवन में यातना नहीं दी जानी चाहिए। यद्यपि उसने अपने पुत्र के संबंध में नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था, किंतु पवित्र नाम दिव्य रूप से इतना शक्तिशाली है कि अजामिल स्वतः मुक्त कर दिया गया, क्योंकि उसने मरते समय पवित्र नाम का उच्चारण किया था। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वताम। जिस मनुष्यों के पूर्व जन्म के और इस जन्म के पुण्य कर्म, पूर्व जन्मों में तथा इस जन्मों में पुण्य कर्म किया है, और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, जो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो चुके हैं, वो संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जब तक कोई सारे पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, वो भक्ति के पद पर ऊपर नहीं उठ सकता है। वो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जन्म के में पुण्य कर्म किए जाते हैं, पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पापों की राशि पूर्ण रूपेण उच्छेदित हो गई है, जो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो चुके हैं, वही संकल्प पूर्वक भगवान की सेवा में तत्पर होते हैं। बिना इन अनर्थों से छूटे हुए, मोह के द्वंद्वों से मुक्त हुए व्यक्ति संकल्प पूर्वक भगवान की सेवा नहीं कर सकता है। जब तक कोई सारे पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो लेता, तब तक वह भक्ति के पद तक नहीं उठ सकता है। भगवत गीता में अन्यत्र कहा गया है कि अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावा यान्ति नश्यत्र संशयम। यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण या नारायण का स्मरण करता है, तो वह निश्चित रूप से तुरंत ही घर वापस जाने अथवा भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण या नारायण का स्मरण कर ले बस, तो वह निश्चित रूप से तुरंत अपने घर भगवत धाम वापस जाने की योग्यता हासिल कर लेता है। यही भगवान के नाम की महिमा है। ठीक है, हरे कृष्णा। अब इसमें 14वां श्लोक है, इसको हम लोग कल सुनेंगे। कोई